नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका बोदरी के वार्ड क्रमांक 9 वर्मा मोहल्ला और वार्ड क्रमांक 5 अचानकपुर से 4 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 210 लीटर महुआ शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 42,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा आरोपियों के घर से लगभग 2000 किलो महुआ लहान भी बरामद कर मौके पर ही नष्ट किया गया। पकड़ी गई महिलाओं में लक्ष्मीबाई वर्मा, रानी वर्मा, अमचूरी भाई सौरा और फोना सौरा शामिल है। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर रेड की। चारों महिलाओं के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। बिलासपुर के तिफरा हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने एक मवेशी को टक्कर मार दी, जिससे मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सड़क में पलट गई। हादसे के बाद चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक नशे की हालत में कार चला रहा था, जिससे हादसा और भी गंभीर हो गया। यह मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पुलिस ने कार को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे से कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात भी बाधित रहा। बिलासपुर जिले में लगातार धर्मांतरण की खबरें आपने सुनी और देखी होंगी, लेकिन इस बार का इसका उल्टा मामला सामने आया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य पक्षधर धार्मिक संगठन मोर्चा के सदस्यों ने हिंदूवादी संगठन और पुलिस के द्वारा की जा रही धर्मांतरण कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती अल्पसंख्यक खासकर ईसाई समाज के लोगों को मॉब ब्लीचिंग किया जा रहा है, जिसका धर्मनिरपेक्ष राज्य पक्षधर धार्मिक संगठन मोर्चा के सदस्यों ने विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि सभी धर्म के लोग भारत में भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं, मगर कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जैसे शांतिपूर्ण शहर में कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती किसी के भी घर में घुसकर मॉब ब्लीचिंग किया जाता है, जिसका पुलिस साथ दे रही है। उन्होंने पुलिस के कार्यों पर भी सवाल उठाया और कहा कि पुलिस के द्वारा राजनीति से प्रेरित होकर एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है। आज का जो हमारा सभा प्रदर्शन है, ये धर्मनिरपेक्ष पक्षधर राज्य धार्मिक संगठनों का मोर्चा की तरफ से है। हम सभी धर्म के लोग जो भारत में भाईचारा से रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हमें आपस में नफरत, दंगा फसाद पैदा करके लड़ाना चाहते हैं और राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उनके खिलाफत में हम मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमने एक न्यायिक जांच आयोग गठित करने का मांग की है। क्योंकि ये जो तमाम तरह के जो सतावा है, जो जुल्म सितम है, उसके लिए कोई FIR होता नहीं है, पुलिस कार्रवाई नहीं करता। ऐसे कई 100 मामले हैं। इसीलिए हमने कहा है कि एक ऐसा न्यायिक जांच आयोग बनाइए जो सभी पक्ष के लोग अपनी बात कर सके। और ज्ञापन दिया गया है, ये इस वजह से दिया गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कोई भी आदमी को अधिकार नहीं है कि किसी को भी गौ सेवा के नाम पे मॉब लिंचिंग करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी को भी मॉब लिंचिंग कर देते हैं। पुलिस जो है मारने वालों पे कार्रवाई नहीं करती है। जो पशु लेके जा रहा है, अगर वो अपना खरीद के घर के लिए भी लेके जा रहा है तो भी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, पर जिसने मारा है उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। अभी ईसाई हमारे बिलासपुर शांतिपूर्ण शहर में पिछले 6 महीने के अंदर में कम से कम 15 घटना तो मेरे सामने की है कि एक आदमी के घर में प्रेयर हो रही है, चर्च लग रहा है या उसके घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है ईसाई समुदाय के, तो 15-20 लड़के, जिसको पुलिस जो है हिंदू संगठन के लोग कह रही है, और 15-20 लड़के हर जगह वही लड़के जाके आवाज़ करते हैं, हल्ला मचाते हैं, उनके घरों में घुस के गाली गलौज करते हैं, लेडीज़ के साथ गाली गलौज करते हैं, पूरे वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। पुलिस के पास बात पहुंचती है तो पुलिस जो है जिनके घर में प्रेयर हो रही है उन्हीं को अरेस्ट कर लेती है, उन्हीं के ऊपर 151 लगा देती है। पुलिस वो 15-20 लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सीपत थाना क्षेत्र की महिला घासिन बाई कुर्रे ने बताया कि वह सतनामी समाज से आती है, पर वे और उनका पूरा परिवार यीशु मसीह को मानते हैं, जिस पर उन्हें सीपत पुलिस के द्वारा जबरिया धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आप नेता जसबीर सिंह ने कहा कि 2014 से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से भाजपा धर्म के नाम से राजनीति कर रही है। हिंदू महिला हूँ
सतनामी समाज से हूँ और मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। तो मेरे को दबाव किया जाता है, धमकाया जाता है, क्योंकि उसमें मेरा आस्था है यीशु मसीह में। मैं हृदय से मानती हूँ और मेरे घर में पुलिस आती है और बोलते हैं कि प्रार्थना करना बंद करो, और तो बोलते हैं कि तुम लोगों को धर्मांतरण करते हो। जब मैं खुद हिंदू हूँ तो मैं किसको धर्मांतरण करूँगी? मैं अपने आस्था से मानती हूँ, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्म के लोग भारत में मेल मिलाप से रहते हैं। यहाँ कोई एक धर्म की जाति का नहीं है। और आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले ज़बरदस्ती हम लोगों के घर में घुसकर, चर्च में घुसकर और महिलाओं के साथ और हमारे बाल बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं। और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाने से पुलिस वाले भी रिपोर्ट नहीं लिखता है। जैसे कोई कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई धर्म सभा चल रही है, उसमें सिर्फ हिंदूवादी संगठन, कोई अननेम्ड संगठन, हिंदूवादी संगठन वो आए और वो मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा झंझट कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि कोई भ्रांतियां फैला रहे हैं, कोई अंधविश्वास फैला रहा है, यू गो टू द पुलिस, पुलिस अपना एक्शन लेगी। आप अपने हाथ में कानून मत लीजिए। ये मांग है कि सरकार, हम टैक्स पे कर रहे हैं, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, धक्केशाही के लिए नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत एक बहुलवादी और खुले समाज में महत्वपूर्ण है, जहां लोग विभिन्न धार्मिक और गैर धार्मिक जीवन शैली का पालन करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सभी नागरिकों के साथ धर्म की परवाह किए बिना समान व्यवहार करे और किसी को भी उसके धार्मिक विश्वासों के आधार पर भेदभाव का शिकार न होने दे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने पार्टी में अंदरूनी साजिशों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुलकर कहा कि पार्टी के ही लोग, खासकर डॉक्टर रमन सिंह जैसे नेता, अपने ही साथियों को हराने की कोशिश करते हैं। ननकीराम ने आरोप लगाया कि उन्हें 3 बार हराने की कोशिश की गई और यह बात सभी को मालूम है। पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने कहा कि उन्हें कई बार हराने की कोशिश की गई। पार्टी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे हराया गया, इसलिए मैं नाखुश हूं। इस बयान के बाद पार्टी में अंदरूनी मतभेद एक बार फिर सतह पर आ गया है और संगठनात्मक एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा है, कार्यकर्ता जब सामूहिक रूप से बैठेंगे, हो सकता है तो कुछ एल्डरमैन भी नहीं बना रहे आप, निगम मंडल आयोग के पद खाली हैं, 3 मंत्री खाली हैं। चलिए, और सबसे बड़ी बात बताऊं, पार्टी में पार्टी के लोगों को हराने की कोशिश डॉक्टर रमन जैसे लोग करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? मेरे को 3 बार हराने की कोशिश किया है। सबको मालूम है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, कम से कम कार्रवाई तो करना चाहिए। अब डॉक्टर रमन है, आप भी सरकार से खुश नहीं है, उनके काम काजों से खुश नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार? नहीं, हमको क्या लेना देना, हमको तो हराए है, इससे समझ लो कि हम कितना नाखुश हैं। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम कहीं भी रहेंगे, हम लोगों का काम करते हैं। आज भी हम आए हैं दूसरे काम के लिए, पब्लिक के काम के लिए, कार्यकर्ता के काम के लिए आए। ननकीराम कंवर ने एक बार फिर राज्य सरकार की कार्यशैली पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के काम से न जनता खुश है और न ही पार्टी का कोई कार्यकर्ता संतुष्ट है। कंवर ने साफ शब्दों में कहा कि केवल केंद्र सरकार का काम सही दिशा में है, बाकी सब कुछ तो बस जय श्री राम के भरोसे चल रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब पार्टी का एक भी कार्यकर्ता संतुष्ट महसूस न करे तो यह सरकार की नाकामी का स्पष्ट संकेत है। उनके इस बयान से सियासी हलकों में हलचल मच गई है और सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग, ठीक है ना, कोटवारी जमीन, सरकारी जमीन बिक्री हो रहा है। ये नया चीज मुख्यमंत्री के लिए और राजस्व मंत्री के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं लोगों को? भाई कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। और हमने लिख कर दिया है एक जगह में, उसमें नाम चढ़ा लिया अपना, तो कम से कम ये है तो प्रूफ है कि ये कोटवार अपने नाम से चढ़वा दिया। कार्रवाई होना चाहिए। ये कहाँ का है बताओ? शक्ति का। और कुछ लोग तो बिक्री कर चुके हैं,
भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कोई पैसे बिना काम नहीं कर रहा। छत्तीसगढ़ में चल रहे भ्रष्टाचार के गंभीर मामले का भी उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि शक्ति जिले में कोटवारी जमीन को बेचा जा रहा है और यह पूरी प्रक्रिया उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। ननकी राम ने कहा कि यह कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार लगातार दोहराती रही है। कंवर का कहना है कि जब कोटवारी जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जमीनें तक बेची जा रही हैं तो यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सकरी थाना क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान हुई चोरी की घटना का सकरी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया है। आरोपी शादी पार्टी में शामिल होकर बैग और नकदी पर हाथ साफ किया करते थे। प्रार्थी अवधेश तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कार्यक्रम के दौरान उसका बैग जिसमें नकदी 40,000 रुपए, एटीएम, चेक और चाबियां रखी थी, रिसेप्शन स्थल से चोरी हो गया। मामले की जांच के दौरान संदेह के आधार पर कुछ युवकों से पूछताछ की गई जिसमें उन्होंने अपराध स्वीकार किया। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से बैग, नकदी, 1,900 रुपए, गिफ्ट लिफाफा और चाबियों का गुच्छा बरामद किया गया। एक विधि से संघर्षरत बालक अभी फरार है जिसकी तलाश जारी है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बिलासपुर नगर निगम की कार्यशैली से नाराज मेयर पूजा विधानी ने सोमवार को भवन शाखा अधिकारी को अपने चैम्बर में बुलाकर जमकर फटकार लगाई। मेयर ने निगम अधिकारियों पर अफसरशाही और मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाया। खास तौर पर सिंधी समाज के व्यापारियों को निशाना बनाकर कार्रवाई करने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने अधिकारियों से जवाब तलब किया। दरअसल ज्वाली नाला रोड स्थित सिंधी व्यापारियों के निर्माण कार्य पर निगम द्वारा बुलडोजर चलाया गया था, जिससे व्यापारी वर्ग में नाराजगी है। प्रभावित व्यापारियों ने इस मामले को लेकर मेयर से शिकायत की थी, जिसके बाद पूजा विधानी ने निगम अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और साफ कहा कि किसी भी समाज विशेष को टारगेट करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलासपुर में खनिज विभाग द्वारा खनिजों के उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 25 मई को खनिज अमला बिलासपुर द्वारा जोंधरा, गोपालपुर, अमलीडीहा, उदयबंद एवं अन्य क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की लगातार जांच की गई। जोंधरा क्षेत्र से रेत का उत्खनन करते एक जेसीबी को जब्त कर थाना पचपेड़ी को सुपुर्द किया गया। खनिज अधिकारी ने कहा कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर विभाग द्वारा कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभी तो लगातार इस मंथ में जो है खनिज विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अभी चूँकि जो सुशासन त्योहार भी चल रहा है तो बीच में जो भी समय मिलता है उस समय खनिज अमला अपना जाता है, कार्रवाई करता है। जितनी शिकायतें सुशासन त्योहार में आ रही है उस शिकायतों के आधार पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी विगत कुछ दिनों में कई जगह पे मशीनें जब्त हुई है, कई जगह पे अवैध रेत भंडारण के जो खनिज हैं वो जब्त हुए हैं। अवैध कोयला डिपो पर भी कार्रवाई हुई है, तो सतत टीम इस पर कार्रवाई कर रही है और जैसे जैसे उनको समय मिलता जाएगा और कार्रवाई हम तेज करेंगे। बिलासपुर के कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास ने सोमवार को जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से मिलकर जिले के अधिकारियों के द्वारा मनमानी तरीके से अनैतिक कार्य करने की खुली शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा रोड चौड़ीकरण के नाम पर बहुत से गरीब लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है, जिस पर उन्होंने मांग की है कि प्रशासन द्वारा ऐसा काम नहीं किया जाए जिससे आम जनता को परेशानी हो। उन्होंने कहा कि कोनी क्षेत्र में अवैध रेत खनन का कार्य किया जा रहा है, इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इस मामले में खनिज विभाग के अधिकारियों से जानकारी लिया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अभी जानकारी आई है जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण का हम लोग कोई समर्थन नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति निस्तार को बाधित नहीं कर रहा है और वर्षों से घर मकान बनाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, तो एक मानवीय प्रवृत्ति है, मानवीय संवेदना के आधार पर हम चिड़ियों का भी घोंसला नहीं उजाड़ते। वहाँ 28 परिवार का तोड़ दिए। अभी खमतराई में 450 परिवारों को फिर उजाड़ने का अल्टीमेटम नोटिस निगम ने दिया है और लिंगियाडी से लेकर अरपा रपटा तक के लगभग 500 से ज़्यादा घरों को तोड़ने की तैयारी हो चुकी है, जिससे 1000 परिवार प्रभावित होगा। और कारण ये बताया जा रहा है कि 120 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, तो वहाँ पर कौन सा एनएच बन रहा है, कौन सा एसएच बन रहा है। यदि कहीं पर यातायात की व्यवस्था जाम हो रही, तो हमारे पास ट्रैफिक पुलिस है, जो ठेले वाले खोमचे वाले वहाँ पर लगाते हैं उनको क्लियर करें।
आवागमन को सुचारू रूप से चले ऐसी व्यवस्था करें। उसके लिए 120 फीट सड़क करके लोगों को तोड़ना, मकान जो 50 साल 100 साल से हैं, ये निश्चित ही अवैधानिक है, अमानवीय है, अलोकतांत्रिक है। इस विषय में हम लोग आए थे। अभी मेरे पास तो शिकायत अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आपकी तरफ से जो जानकारी मिली उस आधार पर हम उसको चेक कराएंगे और तत्काल कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी एंकर के पास। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।